माल्यार्पण के साथ साफा बंधन के साथ शोल ओढ़ार और माई मान पत्र भेंट कर को अभिनंदन करे, स्वागत करे। सदन की अनवरत तालियां बाजती रहे। अनंत साहित्य समिति आज गौरवान्वित है का अशा व्यक्तित्व को अभिनंदन करवा को अवसर मां कताई मल्यो। अनंत साहित्य समिति कताई मल्यो। आदरणीय गुरुजी गिरधारी लाल जी मालव की आत्मा आज स्वर्ग से नीचे झांक रही होगी। या सच्ची श्रद्धांजलि आज अपन आदरणीय मनोज जी मिश्रण को सम्मान कर वहां को मान कर वहीं दे रहा। अभिनंदन, स्वागत। साफा माला श्रीफल यो लाडियो सपूत जिनमु काम करो जो पीढ़ियां कहीं आबाहाली पीढ़ियां पूरा चारण साहित्य का जो सदग्रंथ से बड़ा बड़ा जाको वर्णन अब आदरणीय दुष्यंत जी ने दियो वहां को भी डिजिटलाइजेशन भाई मनोज जी के द्वारा करियो गयो। वही समझवा कारण शब्दकोश की आवश्यकता पड़ी। 7 खंड जमुआ और 7 खंडा में अलग अलग सर्ग जेरुआ का भी अलग अलग बहुत सारे यो बड़ो पोथो आपना पूरो ऑनलाइन करियो। यो महती काम यो अपनो विशिष्ट काम जिको कोई सानी को न सा जिको या मायड़ भाषा आप सु कदी उऋण न हो सके यो आपको अपनो शानदार काम करो। अनंत साहित्य समिति की आदि सुआप बताई घनी घनी बधाया घनी घनी शुभकामनावा का अपना तो बढ़िया काम माय भाषा का श्री चरणा में समर्पित करो। अभिनंदन, स्वागत। हेलो। राजस्थानी परंपरा अपनी लोक रीति और उन लोक रीति को ये सम्मान भाई मनोज जी मिश्रण का सिर पर राजस्थानी आन बान शान को प्रति साफा बंधन के साथ हेलो अभिनंदन अनंत साहित्य समिति कर रही है। धन्यवाद, घणो घणो आभार, घणो घणो आपको मान पूरा सदन की आदि आप ऐसे ही अनवरत चलता रहो और मायर भाषा का लेखक जो काम आप कर रहे हो यो काम और अधिक विस्तृत रूप से आप करो असीमा की अपेक्षा। सबसे पहले तो परम श्रद्धेय स्वर्गीय गिरधारी लाल जी मालव साहब की पुण्य स्मृति में सादर नमन। आज का कार्यक्रम का माननीय अध्यक्ष हमारा परम मित्र हितैषी मार्गदर्शक अग्रज आदरणीय राजेंद्र साहब बारक, मंच पर आसीन वयोवृद्ध साहित्यकार आदरणीय दुर्गादान जी गौड़ साहब, आदरणीय नंदवाना साहब, आज का कार्यक्रम में मायड़ भाषा पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय पंडित लोक नारायण जी शर्मा साहब, कार्यक्रम का संयोजक श्रीमान चेतन मालव साहब, संचालक श्रीमान ओम जी मरोठा साहब, अनंत साहित्य समिति का अध्यक्ष ओम जी सोनी साहब और समिति का अन्य समस्त पदाधिकारी गण, बारा में अपना बड़ा चढ़ा बोलबा वाला भाई साहब श्रीमान दुष्यंत जी, सामने विराजिया स्नेही मित्रगण, अग्रज अनुज, वरिष्ठ साहित्यकार, बुजुर्ग ग्रंथ एवं परम सम्माननीय माता शक्ति, आप सबके ताई हृदय का अंतस्थल दूँ हार्दिक आभार। हमारी पूरी जिंदगी में 2 साल से मैं हड़ौती के अंदर गुजारियो तो हड़ौती बोलबा मैं अतनो सहज कोई न पर फिर भी आज मुझे याद आ रही है छो कि बोलूँगा तो हड़ौती में ही भला सो मिक्स में भले ही मैं हड़ौती के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी और मालवी और मारवाड़ी और मेवाड़ी और ढूंढाड़ी और जहाँ जहाँ भी मैं रियो वहाँ सबका शब्दों को घालमेल कर टूटी फूटी जैसी भी बोलूँ, क्योंकि
एक ही बात दिमाग में आवे छे कि अगर यहाँ न बोलिया तो फिर तो कहाँ भी न बोल सका, क्योंकि सामने परिवार ही है, तो कोई गलती हो तो माफ़ी चाहूँ। धन्यवाद। जैसा भाई साहब ओम जी ने आदेश फरमायो कि राजस्थानी शब्दकोश की यात्रा कशी रही और इनके पीछे प्रेरणा कहीं थी और कशा हूँ इनके ताई पूरा कर पायो, इनके बारे में थोड़ा सो मैं आपके ताई बताऊँ। महाकवि सूर्यमल जी मिश्रण, आपने नाम जरूर सुनियो होगो। राजस्थान का सबसे शीर्षस्थ कवि लिया था का महाकवि सूर्यमल मिश्रण। आज राजस्थान में साहित्य को सबसे बड़ो पुरस्कार महाकवि सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार राजस्थानी साहित्य अकादमी बीकानेर की तरफ से हर साल दियो जाओ छे। वहाँ कई नाम से ऊँ वंश परंपरा में मुँह जन्मियो और पास में गांव मोड़की को निवासी। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई टेक्निकल रही, तकनीकी भाषा में पढ़ाई करवा के कारण साहित्य से दूरी स्वाभाविक थी, क्योंकि तकनीक और साहित्य दो बिल्कुल ही विपरीत धारा में है। साथ वहाँ को गुड़े कोई ना, पर फिर भी जब समझ आई, बचपन में तो समझ कोई नहीं चीज़, पर फिर जब समझ आई कि भाई साहित्यकार परिवार में जन्म होया के बाद भी साहित्य से कोई नातो ही न रहो, कोई कविता करनी ना हो, कोई गद्य लिखना ना हो, और सीखा तो टेक्नोलॉजी सीखा, कंप्यूटर सीखा, तो अब साहित्य के लेके काई करा, अगर काई भी ना करा तो फिर तो मन का जन्म ही बेकार हो गया, क्योंकि उन परिवार में जन्म लिया बाद में साहित्य के नाम पर जीरो रहे तो न जा सका। तो फिर दिमाग में आई कि साहब टेक्नोलॉजी के तय उपयोग कर रही साहित्य की सेवा जो भी हो सके उनको तय करा। हूँ वक्त मैं अमेरिका में छो, अमेरिका में इंटरनेट हूँ वक्त आयो ही आयो छो नयो, तो दिमाग में यही बात आई कि साहब साहित्य के तय ऑनलाइन करा, क्योंकि वहाँ साहित्य उपलब्ध कोई नहीं छो। और मैंने यही सोची कि भाई अगर ऑनलाइन हो जाओगो तो हमारे जैसे जितना भी लोग से वह सीधा कंप्यूटर से आपनो राजस्थानी साहित्य पढ़ पाओगा। यह सोचा मैंने वेबसाइट चालू करी और उनके ऊपर अठी से जहाँ से भी जो भी साहित्य मारते पूग्यो उनके ताई मैंने ऑनलाइन कर और इंटरनेट पर डालवा की कोशिश जारी करी। एक अशो समय आयो जी बगत खूब मतलब मनमान साहित्य वेबसाइट के ऊपर आ गयो, पर जब वो कहते पढ़वा ला गया तो शब्दों को अर्थ अगर वो कोई न तो फिर वो साहित्य को मतलब कहीं। अब शब्द को अर्थ के लिए अगर मैं शब्दकोश ढूंढवा लाग्यो तो मारते हैं एक शब्दकोश मिलो राजस्थानी शब्दकोश सीताराम जी लालस को, उनकी साइज छी या 13 वॉल्यूम 13 खंडा को यो बृहद राजस्थानी शब्दकोश रीजनल भाषा में लिखियो थको विश्व को सबसे बड़ो शब्दकोश है। अगर आज राजस्थानी भाषा के तय मान्यता मिली थकी होती तो इन शब्दकोश के तय गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनको नाम होतो। ओके, ये दुर्भाग्य है आपनो कि राजस्थानी की तय मान्यता कोई नहीं, पर फिर भगवान जरूर दिलाओगे मान्यता तो उनका तय डिजिटाइज करवा को हमारे मन में ख्याल आयो और प्रेरणा राजेंद्र जी बारट साहब। अब संकल्प तो मैंने ले लियो कि साहब ई शब्दकोश के तय मैं डिजिटाइज करूँगा। शब्दकोश में 2.5 लाख शब्द। अब संकल्प लेने के बाद मारते पता पड़ियो कि यो काम अतनो आसान भी कोई नहीं जितना मुँह सोचे छो, क्योंकि मैंने यह जानी कि भाई टेक्नोलॉजी तो मारते आवे ही है, शब्दकोश में कहीं चाहिए एक शब्द और उनके आगे उनको अर्थ उनके तय डिजिटाइज करना चाहिए। सामान्य सिंपल साधारण काम है और आराम से मैं कर दूँगा। पर जब शब्दकोश के तय फटवा लाग्यो, जब समझ में आई कि भैया यो काम अतनो आसान भी कोई ना जितना मुँह सोचे छो, और वो बिल्कुल नर्वस हो गयो और अपन सोची कि भाई कोई बात ना, संकल्प तो ले लियो पर अब न हो सके तो न हो सके कहीं करा। पर फिर दिमाग में आई कि यार संकल्प ले लियो तो काम का पूरा तो करनी पड़ोगो, खास सहायता मिल सके। अगर सीताराम जी लालस होता तब तो सीधो वहाँ से ही जा पूछतो, अब वह भी कोई ना कहीं करा। तो मैंने जानी कि भाई ठीक है, अगर वह कोई ना तो वहाँ को ग्रंथ जो है उनके तय पढ़ा कहीं याद उनमें से ही कान कहीं खड़िया हो। तो मुँह उसे ही क्योंकि राजस्थानी शब्दकोश आप सीताराम जी लालस को राजस्थानी शब्दकोश आप कभी पढ़ो तो शब्दकोश पढ़वा में मजो आओगे। शब्दकोश कोई ना वो पूरा विश्वकोश है, वो इतिहास है पूरा राजस्थान को। तो पढ़ता 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 उमें एक मुहावरो मिलियो मारते हैं कि इलोजी घोड़े चढ़िया और बेगा इच पड़िया।
तो मैंने कि भाई अब ये तो एक संकेत है मारे लिए, क्योंकि मैं नर्वस हो रहा छो कि इलो जी घोड़े चढ़िया बेगाई पड़िया, तो फिर वो संकल्प पाछो मजबूत हो कि नहीं अब तो घोड़े चढ़ गया तो फिर पार करेंगे ही करेंगे, कहीं हो जाओ बोलेंगे। तो अब संकल्प बढ़तो गयो, पर फिर भी अब काम तो काम करया से होगो, उमे कोई और छोरी न मले मारते हैं। 28 देखूं तो उठी और 28 देखूं तो 28, क्योंकि 2.5 लाख शब्द और उनको ताई डिजिटाइज करबो। अब शब्दकोश यूं अपन कोई शब्द ढूंढा था तो आसान लगे छे, पर शब्दकोश बनाबो वो इतना आसान कोई ना, क्योंकि शब्दकोश में केवल शब्द और उनका अर्थ ही ना हो। शब्दकोश में शब्द, फिर उनका आगे उनको उनकी वो कहाँ सु शब्द आयो छे, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वाह की भाषा से आयो है, शब्द का शब्द भेद कहीं है, वो संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कहीं है, फिर एक ही शब्द का मनमान अर्थ, फिर हर अर्थ का मनमान उपयोग, शब्द भेद, अगर क्रिया है तो क्रिया का हिसाब से उनका अलग अलग अर्थ, विशेषण है तो उनका हिसाब से अलग अलग अर्थ। अब यहाँ सब अर्थों का ताई डिक्शनरी का रूप में संयोजन कर ऑनलाइन करवो, क्योंकि एक तो है कहानी उपन्यास कोई भी अपन अगर उनको डिजिटाइज करा तो हर पेज के तय स्कैन कर उनकी एक पीडीएफ बना उनको ऑनलाइन कर दो तो आसान था, क्योंकि उपन्यास के तय अपन पढ़ा चाहे पहली पेज से पढ़वा शुरू हो और लास्ट पेज तय पढ़ा चाहे। पर डिक्शनरी में यह बात नहीं, डिक्शनरी में कहीं कि एक शब्द उनको तय अपन ढूंढेगा, फिर उन शब्द का पूरा विन्यास और सारी चीजें पढ़ेगा। तो ये उपन्यास की नहीं कोई नहीं, उपन्यास की जो इंडेक्स है पूरा ही शब्दकोश एक इंडेक्स हो, तो उनके ताई डिजिटाइज करवा को मतलब है कि एक एक शब्द के ताई उन्हें फीड करना अलग अलग फील्ड में अलग अलग जगह उनका विन्यास के समेत। तो अब ये काम की जो साइज है इको अंदाजो आप यूं लगा सको छो कि मैंने खुद अपना हाथा सू एक दिन में पूरी स्पीड सू एंटर करवा को जब मैंने सोचियो तो एक दिन में सारी स्पीड सू मिलार मैंने 100 शब्द मुँह एंटर कर पायो मुँह के अंदर, एक दिन में 100 शब्द, एक दिन में 100 शब्द। अगर साल में आप संडे निकाल 300 दिन भी मानो, ठीक है, तो एक दिन में 100 शब्द का हिसाब से अगर आप रोज काम करो तो एक साल में 30,000 शब्द हो जाए। 2.5 लाख शब्द अगर 30,000 से अगर डिवाइड करोगा तो 8 या 24 2.5 लाख 8 साल, यानी एक आदमी दिन और रात मिलकर 8 साल काम करोगे जब जब 2.5 लाख शब्द लगता है पूरा कर पाओगे। यो इको साइज छो। अब ठीक से सब इनका मतलब हो गया कि 8 आदमी मतलब अगर दिन रात काम करे तो एक साल में ही काम करते हैं कर सके, यो तो मारते हैं अंदाजो हो गयो। अब ये काम करते हैं करवा के लिए जो तकनीकी ज्ञान छो वो तो हमारे पास छो, पर शब्दकोश को साइंस शब्दकोश की कला वह मारते हैं ना हो सी। उसे सीताराम जी लाड़स ने पूछवा के लिए, सीताराम जी लाड़स ने पूछवा को मतलब शब्दकोश के तय पढ़वा पढ़ता पढ़ता उन्हें एक लाइन मिली कि 1 मण अकल बराबर 100 मण इल्म। इल्म मतलब ज्ञान। अब ज्ञान तो छे हमारे पास, पर ज्ञान की कीमत तो मैंने कहीं करी कोई ना। 1 मण अकल बराबर 100 मण इल्म, तो 100 मण ज्ञान के बराबर तो 1 मण अकल। अब लाओ कहाँ से अकल? फिर वही शब्दकोश के पढ़ता पढ़ता उनकी भूमिका में एक जगह लिखियो मिलियो कि साहब सीताराम जी लालस ने एक प्रोफेसर रामचंद्र वर्मा नाम का लेखक ने कोश कला नाम को एक ग्रंथ लिखियो छो। उन ग्रंथ के ताई पढ़ और वाने यो शब्दकोश बनावा की कला सीखी सी, तो माते एक दिशा मिली कि चलो ई ग्रंथ के ताई अपन खोजा। अब वो 100 साल पुराना लिखियो था वो ग्रंथ, मु ढूंढवा लगियो के ताई ढूंढता ढूंढता आखिरकार वो ग्रंथ मारते मिल गयो। उनके ताई पढ़बो मु चालू करियो, 1 बार 2 बार 50 बार पढ़ उनके ताई मु घोटर पी गयो बिल्कुल पूरी उन ग्रंथ के ताई पढ़ और मारते समझ में आए कि अच्छा शब्दकोश लिखियो जावे छे बनायो जावे छे। तो उनको स्ट्रक्चर और उनकी पूरी की पूरी दिमाग में एक तरह से वह बन गई। अब 8 आदमी 1 साल काम करे चाहे एक आदमी 8 साल काम करे, वो इनको वॉल्यूम। अब हमारी नौकरी भी साथ में, अब जॉब के साथ में जो टाइम मिले छे शाम को या संडे उनके ताई अगर मैं ई काम में लगाऊं तो इनमें काम पूरा होता कम से कम 20 साल तो लग जाओगा। और उनके बाद फिर काम को मतलब भी कहीं अगर मैंने ही काम ताई करना है तो मन जानी भाई ठीक है, अगर अपन कोई कहते हैं रिक्रूट कर रहे कि ना कि काम के नहीं करेंगे तो एक आदमी के अगर मान लो 15,000 रुपये महीना भी सैलरी हो गए तो भी ये काम के कम से कम 15-20 लाख रुपए की जरूरत छी।
अब फिर मारे सामने चक्कर पड़ गयो कि साहब अब कहीं करना दूंगा इतना पैसा कहाँ से लावा और मुँह यही चाहो कि जन सहयोग से यो काम हो गए, क्योंकि मुँह अकेला के दम पे तो मुँह कर सको जो, पर फिर वह बात ना हो, क्योंकि ओनरशिप भी होनी चाहिए सबकी। तो उसे शब्दकोश कला वो शब्दकोश ही पाछो फटवा लाग्यो, क्योंकि नर्वस तो हो गया छो, क्योंकि इतना पैसा इकट्ठो करबो 15 लाख रुपया और उनके बाद ही ताई बनावो। तो शब्दकोश में एक मुहावरो मिलियो कि अंबर धूजे भूत कमावे, आकाशी धन आपे ही आवे। मतलब कि अगर परमार्थ का काम है, अंबर धूजे भूत कमावे, आकाशी धन आपे ही आवे। मतलब अगर आपको काम परमार्थ कुछ है, अगर आप सेवा के हिसाब से जन सेवा के लिए अगर कोई काम कर रहे हो तो उनके लेखे धन की पूर्ति भलाई भगवान अंबर के तय धुजार धन गिराओगा, चाहे भूता के तय आदेश देर वहां से कमवाओगा, पर पीसो आपके पास आ जाओगे, आप तो काम शुरू करो। ई प्रेरणा से हूँ पाछो में लाग्यो, पीसा कोई नहीं था पर फिर भी लाग्यो। और वही हुई मुँह काम शुरू करी करवा लाग्यो। अचानक एक मेल आई शिकागो यूनिवर्सिटी से कि साहब हम शिकागो यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं, डॉक्टर जेम्स नी फ्रॉम साउथ एशियन लाइब्रेरी शिकागो यूनिवर्सिटी, और ये जो आपका काम है शब्दकोश का पूरी तरह से आपका ये काम करते हैं शिकागो यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर करेगी। मारते आज तक याद कोई ना कि शिकागो यूनिवर्सिटी तक या समाचार यो न्यूज़ की न पुगाई, किशा वहाँ बात की, किशा वहाँ के मारो पतो पड़ियो, मारा फोन नंबर और किशा वहाँ ने मारते कॉल करियो और वह सारा को सारा तो पूरा स्पॉन्सरशिप वहाँ से आ गई। उसके बाद कुछ लीगल समस्या हुआ थी, क्योंकि इनका जो प्रकाशन का अधिकार था वह कोई एक प्रकाशक थे उनके पास था, वाना अड़म को डाल भाई कोशिश करी, फिर महाराजा गज सिंह जी जोधपुर वहाँ को सहयोग मिलियो, करता 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 अब बात आ गई, पैसा भी आ गया, सब कुछ आ गया, फिर भी बात आएगी समय पे, क्योंकि नौकरी के साथ में तो यो संभव कोई छो, क्योंकि हमारे पास भी टाइम होनी चाहिए ये काम करवा के लेके। तो सोचा जो होगी कोरोना आ गई, भगवान न करे कोरोना कभी दोबारा आवे, पर हमारे लिए तो यो पूरा एक तरह से 2 साल पूरा फ्री मिल गया। तो जो काम 8 आदमी मतलब 1 साल में कर सके जा, वो काम मैंने अकेला ही दिन और रात लगा पूरा 1.5 साल में वो काम पूरा मैंने करियो। करवा के बाद इनके ताई लॉन्च करवा के लिए, क्योंकि कंप्यूटर से ऑटोमेशन खूब मैंने ऑटोमेशन कर रही काम करते पूरा करियो जो, तो कंप्यूटर ऑटोमेशन में कई सारी गलतियां रह जाओ, क्योंकि लिखावट में कई चीज हो चाहे कंप्यूटरों को कहीं पड़े हो, क्योंकि अब अपना राजस्थानी में अगर लिखे चाहे तो प्र और अ में कोई अंतर कंप्यूटर नहीं कर सके, है ना। अंग अगर होगो तो फिर वो ए की मात्रा भी समझोगे और आई की मात्रा भी समझोगे, तो खूब उन गलतियां ऐसा रगी। अब जब भी मुझे कहता है लॉन्च करवा की सोचूं, दिन शाम तक मारते हैं कम से कम 100 गलतियां मिल जाएगी, वहाँ कहते हैं वो सुधारूं बैठा और फिर सोचूं चलो 10 दिन बाद लॉन्च करूंगा, 10 दिन बाद फिर मैं 100-200-150 गलतियां मिल जाएगी, फिर मैं सुधारूं और फिर सोचूंगी चलो 10 दिन बाद लॉन्च करूंगा, फिर जाकर देखो फिर में गलतियां, अब 2.5 लाख शब्दों को इतना बड़ो शब्दकोश गलतियां तुम्हें मिलेगी कहीं करो, करता 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 टाइम निकलता भी हो। फिर मैंने सोची यार कहीं करा कक्षा कितने लॉन्च करा, तो फिर वही मैंने कि चलो सीताराम जी से पूछा, मतलब शब्दकोश में ढूंढा, शब्दकोश खोलियो उन्हें देखियो तो मैं एक मुहावरो मिलियो कि साहब कांदा का छूतरा जितना उतारो उतना ही उतर गई। तो अब अगर कांदो खानो होवे तब तो खान तो ब्रेक लगा उतना ही खा लियो, ना तो अगर फूतरा उतारेगा तो उतरता ही जाओगा। तो मैंने कि चलो जितना बढ़ियो उतना बढ़ियो, बाकी की जो करेक्शन होगो वो जो भी जनता फीडबैक देगी उनका हिसाब से करेक्शन अपन करता रहना। तो वही सोचे फिर उनके लॉन्च करी। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और जोधपुर महाराजा गज सिंह जी दोनों ने मिलकर इनको लोकार्पण करियो, और 29 दिसंबर 2021 पद्मश्री डॉक्टर सीताराम जी लाड़स का जन्म दिवस के दिन ई शब्दकोश को लोकार्पण हो रही हो, लॉन्च हो, और इनकी मोबाइल ऐप वह भी लॉन्च हुई। तो आप जो भी यहाँ विराजा थे का सज्जन है वहाँ सबसे मैं अनुरोध करूँगा तो गूगल में, एंड्रॉयड में, प्ले स्टोर में जा राजस्थानी शब्दकोश ढूंढ और इनकी जो ऐप्स है उनके तय आप डाउनलोड करो, पूरा राजस्थानी को 13 वॉल्यूम को बड़ो शब्दकोश आपका मोबाइल के अंदर ऑनलाइन हर समय उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट।
आप राजस्थानी को किसी भी शब्द में ढूंढेगा तो आपको तय मिलेगा। और इन शब्दकोश के अंदर आगे क्योंकि सीताराम जी लाड़स की एक डेफिनेट लाइफ थी जिसमें वो जितना शब्द इकट्ठा कर सके वो तो मैंने कर लिया, पर फिर भी कवरेज पूरा वह न कर सके, क्योंकि एक 30 साल जो काम मुँह बनाया बनाया शब्दकोश के ताई डिजिटाइज करवा में मारते हैं पसीनो आ गयो। आप सोच सको छो कि कर्म योगी के ताई इकट्ठा कर कर उस शब्दकोश के ताई बनावा में कितनो टाइम लाग्यो होगा और कितनी परेशानियां आई होगी, वो भी उस समय जब ना इंटरनेट छो ना आवागमन का साधन था। फिर भी गांव गांव घर घर वो वहाँ के जो घुमक्कड़ लोग, गड़ोलिया, लुहार, कुमार, नाई, अब जो भी अलग अलग जातियां वहाँ के साथ वहाँ के घरा में रेर बच्चे आपस में जो बातचीत करे थे वहाँ शब्दों से इकट्ठा कर कर चिट्ठिया पे लिख लिख और वाने जो शब्दकोश को निर्माण करे, तो वो महान काम जो वह कर गया। अपना जीवन काल में जितना शब्द इकट्ठा कर सके वह तो हो गया, और भी जो शब्द बचा है वहाँ के इकट्ठा कर शब्दकोश के और विस्तार देवा की और खास जरूरत है, तो उनके और भी विस्तार देवा को पूरा आयोजन ये शब्दकोश के अंदर मैंने कर मिलो है। तो यो काम सतत शब्दकोश क्योंकि एक जीवंत दस्तावेज हो, तो शब्दकोश कभी भी खत्म न हो, तो यो एक दस्तावेज जो है चालतो रहेगा। और आप सबसे अनुरोध है कि आप इस शब्दकोश के ताई उपयोग करो, उनमें कोई भी कमी मिले, कोई भी गलती मिले और कोई नया शब्द आपके ताई उनमें न मिले तो उनके ताई आप बाहर तक पुगाओ कि पूरा उनमें साधन उपलब्ध है और पूरी कोशिश में करेंगे। अंत में फिर से मैं अनंत साहित्य समिति का सब पदाधिकारी चयनकर्ता सबसे विनम्र हार्दिक धन्यवाद अर्पित करूँगा। यो शब्दकोश को काम करे बाद में मारते हैं जोधपुर महाराजा गज सिंह जी सु सम्मान अठी उठी अजमेर में, दिल्ली में, सब तरफ से याद करियो गयो। ई क्षेत्र से हमारा खुद का क्षेत्र से कभी भी आज तक कोई ना याद नहीं करियो, तो मैं यही सोचे छो कि यार अतनो कर लियो, सब जगह से सब तो जान गया, अपना क्षेत्र के नहीं कोई भी नहीं जाना। अचानक ओम जी भाई साहब को फोन आयो तो मैं जानी भैया चूके मत चौहान, जो अब के न गया तो फिर कहीं बुलावा आओ ना हो, तो मैंने कहा अब जानो तो चाहिए है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आप सबको कि आपने यो सम्मान के लिए मारते हैं पात्र मान्यो। और यो सम्मान कोई नहीं, या एक जिम्मेदारी मानू छू हूँ, क्योंकि कोई भी सम्मान सिर्फ मात्र केवल सम्मान न हो, या एक जिम्मेदारी भी हो छे। जी उम्मीद सु जहाँ जो भी जी आकांक्षा सु आपने मानता यो सम्मान दियो छे, मोरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी उम्मीद आप हमेशा हमेशा के लिए खरू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब मनोज जी मिश्रण। मायड़ भाषा के प्रति आपका मन में या ललक निश्चित रूप से आप बताएं एक महामानव की पदवी की ओर ले जा रही है। आपको यो प्रयास सदियां ताई याद रहेगो और स्वर्णिम अक्षरा में मायड़ भाषा को जब इतिहास लिखो जाओगे तो खान का आपको नाम भी उनमें दर्ज रहेगो। घनी घनी बधाइयाँ आपका ताई, घनी घणो आपको मान।